आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। फूलपरास के बथनाहा निवासी 58 वर्षीय बीएसएफ जवान मकसूदन महतो की रेल यात्रा के दौरान हृदयघात से हुई मौत। परिवार समेत पूरे गांव में शोक की लहर। जयनगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। देवदा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार की देर शाम थाना क्षेत्र के बदौर गांव में छापेमारी करते हुए 22.4 किलो गांजा के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में ईद पर्व मनाने एवं इस अवसर पर विधि व्यवस्था के संचालन को लेकर डीएम व एसपी ने जारी किया संयुक्त आदेश। शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में ईद पर्व मनाने एवं इस अवसर पर विधि व्यवस्था के संचालन को लेकर डीएम व एसपी ने जारी किया संयुक्त आदेश। अपहरण मामले में फरार चल रहे अभियुक्त को बिस्फी पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। लदनिया में वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर वीडियो ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को किया रवाना। रईका पुलिस ने पखरौनी चेकपोस्ट के पास बस में सवार एक व्यक्ति के पास से बैग से भरा गांजा के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। खबरें अब विस्तार से। फूलपरास प्रखंड के बथनाहा निवासी बीएसएफ जवान की ट्रेन में हृदयघात से मौत हो गई। बीएसएफ में कार्यरत फूलपरास थाना क्षेत्र के बथनाहा गांव निवासी 58 वर्षीय मकसूदन महतो की मौत ट्रेन से यात्रा के क्रम में सोमवार को हृदयघात से हो गई। जैसलमेर में कार्यरत थे। वे छुट्टी पर जोधपुर राउरकेला एक्सप्रेस से घर की ओर यात्रा कर रहे थे, तभी रायकाबाद स्टेशन के निकट उन्हें हृदयघात हुआ और उनकी मौत हो गई। जैसलमेर से दिल्ली रुनीचा एक्सप्रेस से यात्रा के दरमियान जोधपुर जंक्शन पर बीते शनिवार की रात हृदय गति रुक जाने से मकसूदन महतो नाम के 58 वर्षीय बीएसएफ के सहायक उप निरीक्षक की मृत्यु हो गई थी। उनके पार्थिव शरीर का मंगलवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ प्रखंड की सिकटियाही पंचायत के एसएच 51 छर्रापट्टी पुल से दक्षिण नीचे प्रवाहित सुगरवे नदी किनारे अंतिम संस्कार कर दिया गया। मृत बीएसएफ एएसआई के इकलौते पुत्र कृष्ण कुमार महतो ने मुखाग्नि दी। इसके पूर्व मृत बीएसएफ एएसआई महतो की उनके पैतृक घर
बथनाहा से शव यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में खुटौना, फूलपरास तथा बाबूबरही प्रखंडों के लोगों ने भाग लिया। क्षेत्रीय सांसद रामप्रीत मंडल भी शव यात्रा में अंतिम संस्कार के वक्त उपस्थित थे। इस मौके पर एनडीआरएफ, खुटौना एवं फूलपरास पुलिस के जवानों ने सशस्त्र उल्टे कर मृत बीएसएफ के एएसआई को सलामी दी। बीएसएफ 108 बटालियन की ओर से भेजे गए एसआई जटाशंकर ने शव पर पुष्पांजलि अर्पित की। जैसे ही शव को मुखग्नि दी गई और आग की लपटें ऊपर उठने लगी, अंतिम संस्कार स्थल पर भारत माता की जय, बीएसएफ जिंदाबाद तथा मकसूदन महतो अमर रहे के नारे गूंजने लगे। बीएसएफ में मकसूदन महतो की सेवा अभी 2 साल बाकी थी। उनकी 2 बेटियों में से बड़ी पूनम हाल ही में शिक्षक पद पर नियुक्त हुई हैं, दूसरी अभी पढ़ रही हैं। मकसूदन महतो के इकलौते पुत्र कृष्ण कुमार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। 3 बच्चों की मां मकसूदन महतो की पत्नी सुलेखा देवी अत्यंत सहज एवं सरल स्वभाव की देहाती महिला हैं। पति की अचानक हुई मौत से वह सदमे में की हालत में है। आसपास के इलाके समेत पूरे गांव में शोक की लहर व्याप्त है। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि शशिभूषण कामत, पूर्व जीप सदस्य अरविंद महतो, दुलार चंद महतो, परसैला विश्वनाथ महतो समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित। भगवान का हमको जॉब करा दिए, चल गए। कैसे पता चला आपको आपके पापा के बारे में, जो आपका देहांत हो गया, उनका देहांत हो, कैसे पता चला? हम वहाँ पे देखा करी, हमने फोन किया, हमको नहीं बताया, पहले बोले हॉस्पिटल में, इसके बाद घर पे आए तो बोले। आखिरी बार कब बात हुई थी आप उनसे? स्कूल से आए थे तो मेरे पापा बोले कि सैलरी आया क्या, बोले नहीं, बोले कि आ जाएगा शाम तक, जो मैंने तक जा रहा है। कितने समय के बाद आ रहे थे आपसे मिलने? 1 मंथ के बाद आए थे, फिर बोले कि आएंगे तो आ रहे थे।
वही नहीं बोलिए ना, आप क्या करती हैं, कैसे आपसे क्या बात हुई थी? आपसे भी बात हुई थी, क्या बोले थे? चलिए ठीक है। अशोक कहाँ गए? आपके पिताजी फौज में थे और वो घर छुट्टी लेके घर आ रहे थे। लास्ट बात आपको कब हुई और कैसे पता चला कि उनका देहांत? 7 बजे उनकी ट्रेन थी जैसलमेर से। कौन सी ट्रेन से आ रहे थे? रूनीचा एक्सप्रेस। उनको कॉल किए थे 7:16 में कि हम सुबह चढ़ गए ट्रेन में, सबसे बढ़िया। फिर उसके बाद हम ट्रेन चल दी, तो फिर रात में हम जब सोए हुए थे तो लगभग 1:54 या 2 बजे के आसपास में मम्मी के पास कॉल आता है एक्सचेंज कॉल से। तो मम्मी मुँह उठाती है, उठी थोड़ा कॉल आया तो फिर उसके बाद देखे तो फिर वो एक्सचेंज कॉल था। तो फिर वो हमको बोले कि चलो कि हम सीयू को कॉल लगा रहे हैं, वो उनसे आपसे बात करेंगे। तो फिर वो हमसे बोले कि आप कृष्ण कुमार उनके लड़के बोल रहे हैं। आपके पिताजी जो हैं वो जोधपुर से पीछे एक रायका बाग स्टेशन है, वहाँ पे अनकॉन्शियस हो गए थे। उसके बाद उनको जोधपुर स्टेशन से जीआरपी द्वारा उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे वो मृत्यु हो गया। अच्छा, इससे पहले भी उनकी तबीयत खराब होती थी क्या? नहीं, एक बार हुई थी, डायबिटीज पेशेंट थे, एक बार हुई थी उनको, तो फिर सब कुछ नॉर्मल था, वो सब कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम सिर्फ डायबिटीज। जैसे कि हम लोग आए हैं, समाज के लोग आहत हैं सब इन बातों को देकर, खबर को लेकर के, तो समाज में एक अलग उनकी पहचान थी, लोगों की जुबान से निकल रहा कि वो किसी से भी आज तक कोई लड़ाई न बाताबाती, सबसे मिलजुल के रहा करते थे। अब उनके बाद कहीं ना कहीं आप पे एक जिम्मेदारी बनती है, आपकी 2 बहनें भी हैं, तो क्या कहेंगे इस समाज को और कैसे आप उसके साथ? सारे समाज को जो यहाँ पधारे हैं, जो आए हैं, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सपोर्ट के लिए। और मैं अपने पिताजी के जो भी सिद्धांत मूलभूत थे, मैं उनको आगे बढ़ाऊँगा, सब चीज़ से अच्छे से बहन करूँगा, अच्छे से पूरे बहन सब अच्छे से जो भी होगा। 2 बहनें हैं, दोनों बहन की शादी नहीं हुई है अभी, तो वो सारी जिम्मेदारी आप पर है, तो क्या उसको समाज को आप भरोसा दिलाते हैं कि बहनों का? हाँ। सबसे पहले तो आप लोग जो इस मीडिया बंधु जो यहाँ आए हुए हैं इस भावरी श्रद्धांजलि के शुभ बेला में, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आज हमारे गांव के मकसूदन महतो जी जो बटालियन 108 में कार्यरत थे, कार्य अवधि में जो इनकी मृत्यु हुई है, जो सराहनीय इनका समाज के प्रति, परिवार के प्रति और इस सीमा बल पर कार्य के प्रति इनकी जो कार्यशैली रही है वह एक अजूबा कार्यशैली रही है। हमारे मकसूदन बाबू इस समाज में इतना शांत और सुलभ विचार के लोग थे, जो आज तक किसी व्यक्ति के विरुद्ध या किसी व्यक्ति के प्रति आज तक न कोई द्वेष न भावना, एक द्वेष रहित व्यक्ति थे। जैसे जवान देश के लिए आज कुर्बानी दिए हैं, आज वह इस हजारों की तादाद में यहाँ उपस्थित तमाम हमारे माता बहन गांव के अगल बगल के, जब से इनके साथ जो घटना घटी, इनकी मृत्यु की सूचना हम लोगों को मिला, तब से हमारे सारे गांव में अगल बगल में मातम छाए हुए हैं। आज मकसूदन बाबू के प्रति, उनके परिवार के प्रति, मकसूदन बाबू के 3 पुत्र थे, 1 पुत्र और 2 पुत्री। आज मकसूदन बाबू इस परिवार के नहीं, पूरे समाज को छोड़ के चले गए हैं। मकसूदन बाबू के सारे बच्चे अविवाहित हैं। आज इस दुखद बेला में आज हम लोग इस परिवार के साथ पूरे कदम में कदम मिला के संकल्पित भाव से चलते आए हैं और चलते रहेंगे। आज मकसूदन बाबू हम लोगों के बीच में नहीं रहे हैं। आज मकसूदन बाबू के प्रति हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो जहाँ भी रहे उनकी आत्मा को शांति मिले। हमारे मकसूदन बाबू बहुत कर्मठ, एकदम जोशीले, एकदम शांत प्रिय, एक व्यवहारिक व्यक्ति थे। मैं इतना ही कह के अपनी बात को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। मकसूदन बाबू अमर रहे, मकसूदन बाबू अमर रहे। मधुबनी के लाल यानी जवान की जो है ट्रेन में मृत्यु हो गई है और खासकर उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है, क्या कहना है इस संबंध में आपका?
स्वर्गीय मकसूदन महतो के जो निधन हुआ है, इससे हम लोग बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही हम लोग सब लोग शोकाकुल हैं। पूरा क्षेत्र के लोग, यहाँ झंझारपुर क्षेत्र, मधुबनी क्षेत्र के जितने भी जिनके भी कान में ये सूचना जाती है, सब के सब देख रहे हैं आप, जहाँ चारों तरफ से लोग मौजूद हैं, सब शोकाकुल हैं, सब परिवार के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। परिवार के हर जो भी होगा परिवार का मदद दिलाने का कोशिश करेंगे हम लोग। जिला परिषद अरविंद कुमार महतो। आपसे मैं जानकारी चाहूंगा, क्या कुछ मामला पूरा जानकारी दीजिए इसका, किस तरह से पता चला कि उनकी देहांत हो गई और कैसे कैसे उनकी पार्थिव शरीर को लाया गया? छुट्टी में घर आ रहे थे, दूरभाष के माध्यम से इनको परिजन को सूचना मिला। जोधपुर में स्टेशन से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर जानकारी इनके कार्ड के माध्यम से मिला, फिर विभाग को सूचना दिया गया और विभाग के माध्यम से इनको परिजन को सूचना मिला और इससे मर्माहत है पूरे इलाका का आदमी और लगभग 5,000 आदमी, 3 पंचायत का आदमी यहाँ इनके संस्कार में उपस्थित हैं। यहाँ बहुत से गणमान्य व्यक्ति, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, हमारे माननीय झंझारपुर के सांसद श्री रामप्रीत मंडल भी इनको श्रद्धांजलि देने के श्रद्धांजलि देने के लिए अभी आए हुए थे और खास करके इनका किसी से मान लीजिए छुट्टी में आने पर भी सबसे मिलना जुलना, इसीलिए इनके प्रति पूरे सहानुभूति था और देश के लिए बॉर्डर पर तैनात था, राजस्थान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, इसीलिए सबको सहानुभूति है, देश के प्रति समर्पित था। मकसूदन महतो जी जो हम लोगों से उम्र में भी बहुत छोटे थे, ये हमारे बच्चे के तरह थे और इनका कार्यकलाप, सामाजिक रहन सहन सारे समाज को आज आंसू से बो दिए। हम लोगों के बीच अब वो नहीं रहे। उनके परिवार, हमारे गांव, हमारे समाज, हमारे पंचायत सबों के दिल में आंसू पानी के तरह बह रहा है। सभी लोग शोकाकुल के तरह कुछ कहने, बोलने और सुनने से भी लाचार है। उनके जैसे सहनशील, हंसमुख चेहरा और सीमा पर ड्यूटी करने में वफादार सिपाही के रूप में रहते थे। वे हमारे कलीग भी थे। आज मैं इसके संदर्भ में अधिक नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उनकी नौकरी में हमारी बहुत बड़ी योगदान था। जिस समय मैं पीजी में पढ़ता था, वो डेरा पर थे और हम ही उनको कहे थे आज दौड़ है, आप जाकर तो देखिए। उनको लेके हम गए थे, भगवती की कृपा से उनका सिलेक्शन हो गया। आज वो जब भी कभी आते थे पहले हमसे मिलते थे, इसके बाद घर आते थे। रात में 9 बजे में हमसे टेलीफोन पर बात हुई थी, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है, इसलिए बर्दाश्त अधिक है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनके परिवार को सांत्वना दें और आप लोगों से आग्रह भी है कि बीच बीच में उन लोगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अधिक। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ राम प्रसाद सिन्हा, डिग्री कॉलेज थाईडी का मैं प्राचार्य हूँ और लदनिया का विधायक प्रतिनिधि हूँ। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। जयनगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई की जानकारी बुधवार को जयनगर थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ विप्लव कुमार ने दिया। जयनगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। बुधवार को जयनगर थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ विप्लव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस द्वारा लगातार छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि शराब तस्कर भारी संख्या में शराब का खेप नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश कर जयनगर के रास्ते कहीं अन्य जगह ले जाने वाला है। थानाध्यक्ष अनूप कुमार द्वारा इसकी तत्काल सूचना एसडीपीओ को दी। एसडीपीओ ने शराब तस्कर की गिरफ्तारी एवं शराब के बरामद को लेकर थानाध्यक्ष अनूप कुमार के नेतृत्व में एसआई संतोष कुमार, एसआई गोपाल कृष्ण एवं
पैंथर टीम के अशोक कुमार सिंह, महमूद आलम, रितेश कुमार, राहुल कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी को इस काम के लिए लगाया गया। पुलिस ने सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के 2 अलग-अलग जगहों में कमला रोड व खैरा टोल में छापेमारी की, जिसमें 1638 लीटर नेपाली शराब के साथ 3 तस्कर व 7 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कांड संख्या 113/24 में 648 लीटर नेपाली देसी शराब के साथ 5 मोटरसाइकिल व कांड संख्या 115/24 में 990 लीटर देसी शराब, 2 मोटरसाइकिल के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति कलुआही थाना क्षेत्र के कालिकापुर गांव निवासी दीपक कुमार यादव व मलमल गांव निवासी संतोष कुमार यादव एवं जयनगर थाना क्षेत्र के खैरा टोल निवासी अवधेश कुमार सिंह शामिल हैं। गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जो है सघन छापामारी ज्वाइंट पेट्रोलिंग बॉर्डर थानों में की जा रही है। इसी क्रम में जो है जयनगर थाना अंतर्गत जो है 2 शराब के मामले में गिरफ्तारी की गई है और जब्ती किया गया है। एक जो जब्ती हुई है वह खैरा टोल में हुआ है और दूसरा कमला रोड में छापामारी के दौरान हुआ है, जिसमें कांड संख्या 113 और 115/24 दर्ज किया गया। 113/24 9 तारीख को और 115/24 10 तारीख को दर्ज किया गया। इसमें जो है कांड दर्ज करके 115/24 में 3 गिरफ्तारी और 990 लीटर शराब बरामद किया गया है और 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। कांड संख्या 113/24 जो कि 9 तारीख में दर्ज हुआ, इसमें 648 लीटर शराब और 5 मोटरसाइकिल पकड़ा गया है। कुल मिला के इस तरह से 2 अभियान में 1638 लीटर शराब जब्त किया गया। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें दीपक कुमार यादव, पिता उचित यादव, कलिकापुर थाना कलुआही के रहने वाला है। एक अवधेश कुमार सिंह है, पिता स्वर्गीय श्यामचंद सिंह, इसका आपराधिक इतिहास विभिन्न शराब के मामलों में रहा है। और संतोष कुमार यादव, साकिर जदहा, मलमल थाना कलुआही, इसको गिरफ्तार किया गया। इस तरह से जो है चुनाव और आगामी पर्व जो भी है, ईद है, रामनवमी है, चैती दुर्गा पूजा, इन सब को लेकर लगातार बॉर्डर थानों में अभियान चलाकर ये कार्रवाई की जा रही है और अच्छी कामयाबी मिली है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। देवदा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार की देर शाम थाना क्षेत्र के भदौर गांव में छापेमारी करते हुए करीबन 23 किलो गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष प्रीति भारती ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति थाना क्षेत्र के भदौर गांव के वार्ड नंबर 10 निवासी विष्णुदेव शाह उर्फ कमल शाह बताई गई है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में लखपति बनने की चाहत को लेकर लोगों के द्वारा विभिन्न तरह के तस्करी और प्रतिबंधित सामानों की तस्करी करने पर मजबूर कर दिया है। खुली सीमा का फायदा उठाकर खासकर युवा पीढ़ी इस धंधे को कानून के नजरों में धूल झोंककर आसानी से कर रहे हैं। देवदा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार की देर शाम थाना क्षेत्र के भदौर गांव में छापेमारी करते हुए 22.4 किलो गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष प्रीति भारती ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति थाना क्षेत्र के भदौर गांव के वार्ड नंबर 10 निवासी विष्णुदेव शाह उर्फ कमल शाह बताया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति के पास से 22.4 किलो गांजा बरामद किया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना प्रांगण में मंगलवार की शाम को एसडीओ मनीषा एवं डीएसपी दिवेश की संयुक्त अध्यक्षता में ईद उल फितर एवं रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण रूप से आपसी भाईचारे, प्रेम व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाने को लेकर थाना क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों, विभिन्न राजनीतिक व गैर राजनीतिक दलों के लोगों, समाजसेवियों, बुद्धिजीवियों व आमजनों की एक बैठक संपन्न हुई। बेनीपट्टी थाना प्रांगण में मंगलवार की शाम को
एसडीओ मनीषा एवं डीएसपी दिवेश की संयुक्त अध्यक्षता में ईद उल फितर एवं रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण रूप से आपसी भाईचारा, प्रेम व सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाए जाने को लेकर थाना क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों, विभिन्न राजनीतिक व गैर राजनीतिक दलों के लोगों, समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों व आमजनों की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए एसडीओ एवं डीएसपी ने पर्व त्योहार के दौरान बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के संवेदनशील व अति संवेदनशील जगहों के बारे में जानकारी एकत्रित की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीओ एवं डीएसपी ने कहा कि किसी भी पर्व त्योहार की सफलता तभी मानी जाती है जब वह शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो। एसडीओ एवं एसडीपीओ ने बैठक में उपस्थित लोगों से आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करते हुए शांतिपूर्ण वातावरण में ईद उल फितर एवं रामनवमी पर्व मनाने और इसकी सफलता में प्रशासन की मदद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि शांति व विधि व्यवस्था में किसी भी प्रकार का बाधा उत्पन्न करने वालों पर कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन, सीओ धर्मदेव चौधरी, बेनीपट्टी के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर गौतम कुमार, मोहम्मद अरमान, प्रदीप कुमार झा बासु, नवो नारायण झा, राजीव यादव तथा अन्य लोगों ने भाग लिया। और वहाँ से बनकट्टा चौक होते हुए कचरा बेतौना होते हुए उच्चैठ भगवती स्थान, वहाँ से फिर मल्हामपुर होते हुए अम्बेडकर चौक होते हुए। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जिले में शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में ईद पर्व मनाने एवं इस अवसर पर विधि व्यवस्था के संधारण को लेकर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने कई निर्देश दिए। साथ ही 382 स्थानों पर 764 दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ काफी संख्या में पुलिस जवानों की प्रतिनियुक्ति हुई। साथ ही मधुबनी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार और सदर एसडीएम अश्विनी कुमार ने ईद पर्व एवं रामनवमी पर्व को लेकर शुभकामनाएं दी। जिले में ईद पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं भाईचारे के वातावरण में मनाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रकार की आवश्यक एवं एहतियातन तैयारी की गई है। इस अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत जिले के 382 स्थानों पर 764 दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ काफी संख्या में पुलिस के जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है। डीएम ने सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को ससमय प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंचकर अपने दायित्व का निर्वहन करने का निर्देश दिया है। सभी दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी अपने अपनी प्रतिनियुक्ति स्थल पर उपस्थित होकर संयुक्त फोटो व्हाट्सएप नंबर पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखें, शांति भंग करने वाले या कानून को हाथ में लेने वाले असामाजिक तत्वों पर तत्काल विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करें। अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई करने से जरा भी नहीं हिचकेंगे। सादे लिबास में पुलिसकर्मी शरारती तत्वों पर नजर रखेंगे। सभी पदाधिकारियों को पूरी तरह से चौकस रहने का निर्देश दिया गया है। विधि व्यवस्था संधारण को लेकर वरीय अधिकारियों को जवाबदेही दी गई है, जो सीधे पल पल की गतिविधियों में जिलाधिकारी को अवगत करेंगे। सभी प्रखंडों के बीडीओ, सीओ एवं थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया कि आपस में समन्वय बनाकर लगातार सभी संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण स्थलों पर भ्रमण कर स्थिति पर कड़ी नजर रखेंगे। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने जिलेवासियों से आपसी भाईचारे के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में ईद का त्योहार मनाने की अपील की है। जिले की पल पल की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष 10 अप्रैल से पर्व की समाप्ति तक लगातार 24 घंटे कार्य करेंगे।
जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में अपर समाहर्ता शैलेश कुमार रहेंगे। जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटे 3 शिफ्टों में कार्यरत रहेगा। सभी शिफ्टों में पर्याप्त संख्या में पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए नियंत्रण कक्ष में दंगा नियंत्रण कंपनी, वज्र वाहन, अग्निशमन आदि की तैनाती की गई है। अग्निशमन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि अग्निशमन दस्ता को हर समय तैयार रखेंगे ताकि आपात स्थिति में ससमय नियंत्रण किया जा सके। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सोशल मीडिया पर झूठी, भ्रामक एवं अफवाह फैलाने वाली खबरों पर नजर रखे। इसको लेकर जिला साइबर सेल एवं सूचना एवं जनसंपर्क की सोशल मीडिया टीम को 24 घंटे सक्रिय रहकर सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखने एवं ऐसे असामाजिक एवं उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। क्षेत्रों में मनाया जाता है, मुख्य रूप से रहिका और राजनगर के नाजिरपुर में जो है सो पत्थर फेंकने का एक परंपरा बहुत दिनों से चलता है। इसकी सुरक्षा के दृष्टि इस पर क्या सेवा? आपको पता होगा कि मिथिला का जो एक पारंपरिक त्योहार है जुड़शीतल, जो कि अपना अनुमंडल के जो विभिन्न क्षेत्रों में मनाया जाता है। मुख्य रूप से रहिका और राजनगर का जो बाउंड्री वाला और कलवाही का जो बाउंड्री वाला इलाका है, वहाँ पे थोड़ा ये प्रिवलेंटली ये चलता है। तो आपके माध्यम से हम सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देंगे इस जुड़शीतल पर्व का। लोगों से हम यह रिक्वेस्ट करेंगे कि यह पर्व प्रतीकात्मक रूप में मनाएं। आपके द्वारा जो परंपरा निभाने के क्रम में भूल चूक से किसी से चोट ना लग जाए, इसका ख्याल रखें। और प्रशासन के द्वारा वो जो डिफरेंट एरिया है, वहाँ पे जो पहले से जो लोकेटेड स्थल है, उसको हम लोग जांच करवा रहे हैं। उस सारे लोकेटेड स्थल पे हम लोग फोर्स और मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट करेंगे और मेडिकल टीम इत्यादि भी रहेगी ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। और इस त्यौहार की सफलता तो आम लोगों के हाथ में है। आपके माध्यम से पुनः उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे इस पर्व को मनाएं, परंपरा को निभाएं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में किसी दूसरे को चोट न लगे, इसका अवश्य ख्याल रखिएगा। ईद और रामनवमी, इसके लिए हम लोगों ने व्यापक तौर पे कार्रवाई की है। प्रिवेंटिव जितनी भी कार्रवाई है जिसमें असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर 107 की कार्रवाई की गई है। बाउंड डाउन किया गया है, बड़े अमाउंट का बाउंड डाउन किया गया, 2 लाख से ज़्यादा की राशि का बाउंड डाउन किया गया। बंद पत्र भरवाया गया है लोगों से, जो असामाजिक तत्व के लोग हैं या जो आपराधिक तत्व हैं। और उसके अलावा जो शराब में संलिप्त हैं, इन सबों पर भी हम लोगों ने कार्रवाई की। उसके अलावा CCA की कार्रवाई भी हम लोग किए हैं। लगभग 100 से ज़्यादा लोगों पर CCA की कार्रवाई का आदेश हो चुका है थाना बदर का, उस पर वो भी कार्रवाई की गई है। जो सेंसिटिव प्लेसेज हैं इस दौरान उन सेंसिटिव प्लेसेज को हम लोगों ने ये किया है, आइडेंटिफाई किया है और वहाँ पे सभी जगह पे बल की प्रतिनियुक्ति होगी, मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति होगी। उसके अलावा हमारे जो CAPF फोर्स है ये लगातार एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं सभी क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में। टोटल 5 CAPF की हमारी फोर्स हमारे पास है और हर एरिया में लगातार उनके द्वारा एरिया डोमिनेशन, फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसके अलावा छापेमारी भी की जा रही है। जो अपराधी तत्व हैं, उन जो वांछित अपराधी हैं, NBW के अपराधी हैं, उन सबों पर भी हम लोग लगातार गिरफ्तारी कर रहे हैं और अपराधियों की धरपकड़ हम लोग कर रहे हैं। तो उसके अलावा जितने भी DJ है, इस पर हम लोगों ने जैसा पुराने पहले के भी पर्वों में भी हम लोगों ने जैसे उनको बैन किया गया, सरकार के द्वारा वो बैन है, उसको हम लोग इंश्योर करेंगे कि उसका यूज़ ना हो। और सारे जो DJ के मालिक हैं उनको हम लोग 107 उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और जो जुलूस निकलेगा खासकर के रामनवमी का, उसमें लाइसेंस लेना अनिवार्य है। जो आयोजन करता होंगे उनका लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस के जो भी कुछ कार्रवाई करेंगे तो उस पर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा हमारी सोशल मीडिया सेल है, वो लगातार सोशल मीडिया को मॉनिटर करती है। किसी तरह का भड़काऊ कोई भी कुछ लिखता है तो उस पर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्पी बतौना थाना पुलिस ने नामजद आरोपी थाना क्षेत्र के उसराही गांव के एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध पतौना थाना में लड़की के अपहरण किए जाने मामले में अपहृता लड़की की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
पतौना थाना कांड संख्या 26/2024 के नामजद आरोपी थाना क्षेत्र के उसराही गांव निवासी वीरेंद्र चौपाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध पतौना थाना में एक लड़की के अपहरण किए जाने मामले में अपहृता लड़की की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पतौना थाना अध्यक्ष राजकिशोर ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही अपहरणकर्ता फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। लदनिया में आसन्न लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने के मद्देनजर 18 वर्ष कर ली पूरी तो वोट करना है जरूरी, इस स्लोगन के साथ लदनिया प्रखंड बाल विकास परियोजना द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली को प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने के मद्देनजर 18 वर्ष कर ली पूरी वोट करना है जरूरी, इस स्लोगन के साथ लदनिया प्रखंड बाल विकास परियोजना द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली को प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रैली प्रखंड कार्यालय प्रांगण से शुरू कर लदनिया बाजार परिक्रमा करते प्रखंड कार्यालय में समाप्त हुई। बीडीओ राकेश कुमार ठाकुर ने बताया कि स्वीप कार्यक्रम के तहत गांव जागरूकता रैली निकाली जा रही है। प्रखंड क्षेत्र इंडो नेपाल सीमा समीप होने से वोटरों में निर्भीकता पैदा करने एवं स्वच्छ वातावरण में वोटिंग करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में अफवाह से बचने का सलाह दिया। निर्वाचन कार्य को प्रभावित करने के उद्देश्य से वोटरों को किसी प्रकार से भयभीत या धमकी देने की सूचना मिलने पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। 8 अप्रैल 2024 सोमवार को मदन राम उर्फ गुरुजी सभागार में भारत मुक्ति मोर्चा व बहुजन मुक्ति मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में छत्रपति शिवाजी महाराज के 344वें तथा महान स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत माता दीन भंगी के 166वीं शहादत दिवस के अवसर पर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय विषयक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अजीत पासवान पूर्व मुखिया व संचालन समाज सेवी राजेंद्र साफी ने की। 8 अप्रैल 2024 सोमवार को मदन राम उर्फ गुरुजी सभागार में भारत मुक्ति मोर्चा व बहुजन मुक्ति मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में छत्रपति शिवाजी महाराज के 344वें तथा महान स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत माता दीन भंगी के 166वीं शहादत दिवस के अवसर पर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय विषयक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अजित पासवान पूर्व मुखिया व संचालन समाज सेवी राजेंद्र साफी ने की। उपस्थित लोगों ने वीर शिवाजी महाराज एवं माता दीन भंगी के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर निवेदित किया। बहुजन समाज में जन्मे संत महापुरुष स्वतंत्रता सेनानी साहित्यकार पत्रकार जिन्होंने समता स्वतंत्रता न्याय तथा भाईचारा के लिए अपनी लेखनवी वाणी व संघर्ष तथा शहादत दी। शौर्य गाथा का गायन प्रहलाद पासवान उदय शंकर राम ने किया। वक्ताओं ने कहा कि आज भी भारत में मूल निवासी जीवन भर निरादर का शिकार हो रहे हैं और दरिद्रता का दंश झेल रहे हैं, जिससे निजात पाने के लिए मूल निवासियों का अपनी बुद्धि विवेक बल का प्रयोग करना चाहिए। आज बहुजन समाज के लोग हर क्षेत्रों में प्रगति कर रहे हैं। संविधान के बदौलत आज संविधान लोकतंत्र आरक्षण खतरे में है। बचाने के लिए एकजुट हो जाना होगा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय विषय पर बोलते हुए उद्घाटन विभा कुमारी राजत नेत्री, मुख्यातिथि रामश्रेष्ठ दीवाना राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय ओबीसी लेखक संघ नई दिल्ली, विशेष अतिथि राजेंद्र पासवान अवकाश प्राप्त BSNL
मुख्य वक्ता रामवरण राम, बहुजन विचार बेनीपट्टी रंजीत कुमार साफी सहित इत्यादि वक्ताओं ने कहा कि समतावादी चिंतक के विचार पर चलकर बहुजन हिताय बहुजन दुखाय का सपना साकार कर संविधान बचावे। लक्ष्मीबाई के चूकों के हम सकल और अंग्रेजों से लोहा लेने वाली और शहीद हो जाने वाली हमारी सरकारी माई का फोटो लगा हुआ है, जो कोई समाज की बेटी थी। इसके बाद आइए, बाम सेठ को स्थापना करने वाला दीना भावे साहब का फोटो लगा हुआ है। इसके बाद बाम सेठ के तीसरे नायक काशीराम दीना भाना और डीके खापड़े साहब का फोटो लगा हुआ है। इसके बाद आइए, ये आरक्षण कहां से निकला? कर्पूरी के माई के पेट से निकला, गाली देने वाला सामंतवादी बहुजन ओबीसी को। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। रईका थानाध्यक्ष के नेतृत्व में रात्रि गश्ती के दौरान पखरौनी चेकपोस्ट के पास बस में सवार एक व्यक्ति के पास से बैग से भरा गांजा बरामद किया गया। बैग की तलाशी लेने पर बैग से करीब 8 किलो गांजा बरामद किया गया। साथ ही तस्कर को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। रईका थानाध्यक्ष के नेतृत्व में रात्रि गश्ती के दौरान पखरौनी चेक पोस्ट के पास बस में सवार एक व्यक्ति के पास से बैग से भरा गांजा बरामद किया गया है। बैग की तलाशी लेने पर बैग से 7.688 किलो गांजा बरामद किया गया है। साथ ही तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार तस्कर के पूछने पर
उसने अपना नाम दरभंगा जिला के सदर थाना क्षेत्र ग्राम खड़ुआ शोभित चौपाल के पुत्र राजू चौपाल बताया है। रोयका थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यह गिरफ्तारी रात्रि गश्ती के दौरान पखरौनी चेक पोस्ट के पास वाहन चेकिंग कर किया गया है। गिरफ्तार तस्कर के पास एक ग्रे रंग के बैग में रखे नीले रंग का प्लास्टिक में लपेटा काला रंग के प्लास्टिक रस्सी से बंधा मादक पदार्थ गांजा जिसकी कुल वजन 7.688 किलोग्राम है। गिरफ्तार तस्कर को न्यायिक हिरासत में लेने हेतु व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया गया है। कोर्ट मधुबनी। ईद व लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर बिस्फी पुलिस ने शराब तस्करों एवं असामाजिक तत्वों पर नजर रखने को लेकर थाना क्षेत्र के कई जगहों पर छापेमारी की। बिस्फी पुलिस निरीक्षक सब बिस्फी थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने क्षेत्र में ईद पर्व व लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर शराब धंधेबाज व असामाजिक तत्वों के खिलाफ छापेमारी अभियान तेज कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को थाना क्षेत्र के नुरचक, भगौती, पुआरी, भोज पंडौल, सिमरी सहित विभिन्न आम के बगीचे एवं झाड़ी में छापेमारी अभियान चलाया गया। साथ ही मुख्य सड़क पर फ्लैग मार्च निकाला गया। छापेमारी के क्रम में भगौती, पुआरी व बोखड़ी में अवैध कच्चा देसी शराब नष्ट किया गया। थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने कहा कि शराब धंधेबाज के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। शराब धंधेबाज से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पर्व त्योहार में उपद्रव करने वाले व्यक्ति बख्शे नहीं जाएंगे, कार्रवाई की जाएगी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वच्छ रूप से संपन्न होने को लेकर निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सर डीडीसी दीपेश कुमार ने बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के कई बूथों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने मतदाताओं से भी रूबरू हुए। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वच्छ रूप से संपन्न होने को लेकर निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सर डीडीसी दीपेश कुमार ने प्रखंड क्षेत्र के कई बूथों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने मतदाताओं से भी रूबरू हुए। निरीक्षण के क्रम में मतदान केंद्रों पर उपलब्ध होने वाले मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। इस क्रम में उन्होंने मतदान केंद्र पर जाने के लिए समुचित पथ, पेयजल की व्यवस्था, महिला एवं पुरुष के लिए अलग अलग शौचालय, दिव्यांगों के लिए रैंप एवं व्हील चेयर की व्यवस्था, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, अन्य मूलभूत सुविधाओं की गहनता से निरीक्षण किया। मौके पर डीडीसी ने प्राप्त कमियों को दूर करने के लिए संबंधित कर्मी एवं विद्यालय प्रधान को निर्देश देते हुए कहा कि हर हाल में समय सीमा के अंदर पूरा करने को निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाने को निर्देश दिया। मौके पर उन्होंने मतदाताओं से रूबरू होते हुए मतदान में होने वाले कठिनाइयों को जाना तथा लोगों से निर्भीक होकर भयमुक्त वातावरण में मतदान करने की अपील की। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने अपने सेक्टर पदाधिकारी से आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराने, बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाता का सूची बनाने, मतदान केंद्र के नजदीक वाले 10 व्यक्तियों का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने सहित कई तरह के निर्देश दिए। मौके पर बीडीओ मनोज कुमार, सुधीर कुमार मंडल सहित कई कर्मी मौजूद रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के आरके कॉलेज के मैदान में एमपीएल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 6 की शुरुआत हुई है, जहां खेल का दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच गुना 11 मधुबनी वर्सेस करीम 11 के बीच खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई गुना 11 की टीम बना 13 ओवर में सभी विकेट खोकर 95 रन बनाकर 96 रनों के लक्ष्य करीम 11 को दिया। जवाब में करीम 11 ने 14 ओवर में 5 विकेट खोकर मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। एमपीएल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 6 का दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच आरके कॉलेज के मैदान में गुना 11
मधुबनी वर्सेस करीम 11 के बीच खेला गया। निर्धारित 15 ओवर के खेल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई गुना 11 की टीम बनी। 13 ओवर में सभी विकेट खोकर 95 रन बनाकर 96 रनों के लक्ष्य करीम 11 को दिया गया। करीम 11 ने 14 ओवर में 5 विकेट खोकर मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। करीम 11 के अंकित सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंकित गेंदबाजी करते हुए 2 ओवर में हैट्रिक समेत कुल 4 विकेट लिए और 14 रन खर्च किया। मैच में कमेंट्री अजीत मिश्रा, मुन्ना, कमेंटेटर स्कोरर शुभकांत झा, वही अंपायर सुरेश कुमार, मुकेश कुमार और विक्की कुमार रहे। इस मैच के आयोजनकर्ता एमपीएल अध्यक्ष अनिल मिर्जा, एमपीएल डायरेक्टर शशि रंजन, एमपीएल सेक्रेटरी सक्सेना सिंह, प्यारे, अजमल, सुजीत, रिंकू, छोटू जालिम, छोटू, सक्सेना सिंह सहित अन्य ने कहा कि यह क्रिकेट टूर्नामेंट 14 अप्रैल तक चलेगी। जिले के सभी क्रिकेट प्रेमी अधिक से अधिक संख्या में आए और इन दिव्य रात्रि मैच का मजा ले। जी हाँ दर्शकगण, अब वो घड़ी की इंतजार जो थी वो खत्म हुई। अब आपको बल्लेबाजी की लंबे लंबे हिट इस रामकृष्ण महाविद्यालय के ग्राउंड में देखने को मिलेगी। तो आप अपने स्थान को बनाकर बैठ जाएं, क्योंकि आज का जो मैच है वो काफी महामुकाबला, क्योंकि एक तरफ मधुबनी, दूसरी तरफ वैशाली, यहाँ 2 जिलों की टक्कर है और दोनों ही जिले की टीम में जो प्लेयर है उनकी वाकई तारीफ बहुत सुनते हैं। साथी उपस्थित दर्शकगण, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। हर साल के भांति इस साल भी एमपीएल का आयोजन किया गया है। आयोजन समिति इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र है कि जो इतने अच्छे से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैच हो रहा है, जहां बाहर बाहर से खिलाड़ी हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, वो अपने आप में हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए गर्व की बात है। और सभी खिलाड़ियों से मैं अनुरोध करूंगा कि डिसिप्लिन के साथ अच्छे से खेले और दर्शकों को एक्साइटमेंट पूर्ण मैच का अनुभव दे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। अब हम चाहेंगे कि हम लोग के बीच हम लोग के बड़े भैया छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री संतोष भैया की अब हम लोगों के बीच 2 शब्द से संबोधन करें। आज एमपीएल 6 मैच में उपस्थित सभी अतिथिगण एवं मैच में उपस्थित सभी दर्शकों का मधुबनी के रामकृष्ण महाविद्यालय के धरती पर, ऐतिहासिक धरती पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। एमपीएल लगातार आयोजन जो है करते रहा है। लगातार हम आयोजक जो है इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो विपरीत परिस्थिति में भी क्रिकेट मैच का आयोजन किया है। क्योंकि अभी आचार संहिता लगा हुआ है, बहुत सारी संवैधानिक समस्या है, इसके बावजूद भी आयोजक अनिल मिर्जा जी, जो छोटे भाई हैं हमारे, शशि जी और इस मैच के तमाम आयोजकों को रामकृष्ण महाविद्यालय की धरती पर मेरे तरफ से, छात्र संघर्ष समिति की तरफ से, मधुबनी जिला के छात्र संघ की तरफ से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से हर एक साल आप एमपीएल मनाते रहे और कभी भी कोई कठिनाई होगी तो हम लोग आपके हर एक कदम पर साथ देने को तैयार हैं। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।
मधुबनी शहर समेत पूरे जिले में मुबारक ईद की तैयारी पूरी हुई है। सऊदी में बुधवार को ईद होने पर सुबह से ही यहां के लोग जश्न की तैयारी में जुट गए हैं। घर के लिए बचे सामान, कपड़े, सजावट के सामान, किराना, दूध, सेवई की खरीदारी पूरी किए हैं। इस तरह लोग चांद देखने के बाद एक दूसरे को बधाई दिए और सजदा किए। पूरे जिले में मुबारक ईद की तैयारी हुई है। सऊदी में बुधवार को ईद होने पर सुबह से ही यहां के लोग जश्न की तैयारी में जुट गए हैं। घर के लिए बचे सामान, कपड़े, सजावट के सामान, किराना, दूध, सेवई की खरीदारी पूरी किए हैं। इस तरह लोग चांद देखने के बाद एक दूसरे को बधाई दिए और सजदा किए। मोहम्मद इनामुर रहमान ने बताया कि चांद देखने के बाद लोगों ने दुआ पढ़ा। दुआ पढ़ने के बाद अपने बाल बच्चों को लेकर साथ में बैठे और नमाज पढ़े। बताया कि नमाज के बाद फिर खाना वाना खाकर लोग आराम करते हैं। आराम करते करते फिर फजर का नमाज का वक्त हो जाता है। फिर फजर का नमाज पढ़ने के बाद फिर बाल बच्चों को नहला करके खुद नहा करके खुशी खुशी होकर के ईदगाह की तरफ जाते हैं। फिर ईद का नमाज अदा करते हैं। ईद का नमाज अदा करने के बाद घर आते हैं तो अपने घर में माँ बाप बाल बच्चे से मिलकर खुशी का इजहार करते हैं और घर पर जितने भी लोग आते हैं सबसे ईद मुबारकबाद देते हैं और एक दूसरे को दूध सेवई खिलाते हैं और रिश्तेदारों के यहाँ मिलने जुलने जाते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम। अब छोटे बच्चों के लिए भी
आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। हरलाखी प्रखंड के पिपरौन गांव में चैती दुर्गा पूजा को लेकर 151 कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ गांव के गणमान्य लोग के द्वारा फीता काटकर किया गया। हरलाखी प्रखंड के पिपरौन गांव में चैती दुर्गा पूजा को लेकर 151 कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ गांव के गणमान्य लोग के द्वारा फीता काटकर किया गया। शोभा यात्रा पूजा स्थल से चलकर गांव के ब्रह्म स्थान को परिक्रमा करते हुए गाजे बाजे के साथ भारत नेपाल सीमा के राजघाट बॉर्डर पहुंची, जहां पवित्र जमुनी नदी से जल भरकर सभी कलश यात्री वापस पूजा स्थल पर पहुंची, जहां पंडित मिथिलेश झा के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सभी कलश को मंदिर परिसर में स्थापित कराया गया। इस दौरान जय माता दी की जयकारों से माहौल गुंजयमान होने लगा। 9 दिवसीय पूजा को लेकर पूरे पंचायत का वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। पूजा कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र महतो उर्फ पलट महतो, कोषाध्यक्ष राम सागर महतो, सचिव रामकरण महतो, बंटी सिंह, श्याम पुरवे, संजीव महतो सहित अन्य लोगों ने बताया कि मां भगवती की पूजा विगत 19 वर्षों से होती आ रही है। पूरे ग्रामीणों के सहयोग से 9 दिवसीय पूजा को विधिवत संपन्न कराया जाता है। इधर 9 दिवसीय पूजा को लेकर गांव का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। पूजा को लेकर के चैती दुर्गा लगभग 26 वर्षों से लोग मनाते रहे हैं और यहाँ एक कोर कमेटी है। कोर कमेटी में लगभग सैकड़ों इसके मेंबर और इनके पदाधिकारी हैं और पूरे उत्साह और उमंग से पूरे भक्तिभाव माहौल से 9 दिवसीय चैती दुर्गा पूजा सब कार्यक्रम को लोग मनाते हैं और काफ़ी यहाँ भीड़ भाड़ रहती है। आसपास के इलाके के भी लोगों का भी काफ़ी सहयोग रहा है और जो भी लोग यहाँ आते हैं अपनी मुरादें पूरी करते हैं। उनकी माता दी उनकी मुरादें पूरी करते हैं। ये पर्चे भी क्या होता है लाठी प्रखंड की और अधिकता। आज यहाँ पिपरौन गांव से कलश यात्रा की शुभारंभ की गई है, बताएंगे इस संदर्भ में। ये कलश चैती दुर्गा पूजा 26-27 वर्ष से हो रहा है। यहाँ इसका कलश शोभा यात्रा मुखिया जी की अध्यक्षता में
फैक्स जी की अध्यक्षता में और जदयू के अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता जी की अध्यक्षता में यहाँ पर कलश की शोभा यात्रा निकाला गया। यहाँ से कलश यात्रा दुर्गा मंदिर से ब्रह्म बाबा होते हुए जटही नदी मतलब जमुनी नदी में कलश भरा जाएगा और वहाँ से कलश ले करके पिपरौन दुर्गा मंदिर पर आकर के कलश का मतलब कलश बैठाया जाएगा और उसी नदी पानी से पूजा स्टार्ट किया। कितने दिवसीय पूजा है ये? 9 दिवसीय। 9 दिवसीय पूजा है। 9 दिवसीय पूजा है। परिचय दीजिए अपना। परिचय, मेरा नाम राजेंद्र महतो उर्फ पलट महतो है, ग्राम पोस्ट पिपरौन। भैया इस मेला का अध्यक्ष है हम। मेरा कोषाध्यक्ष रामसागर महतो, सचिव ये है। आज ये मेरा मतलब सहयोगी है। कितना उत्साह है आप लोगों में? आज पूजा आरंभ किया गया है। माता शक्ति का पूजा हो रहा है यहाँ। ये तो शक्ति पीठ है, ऐसी शक्ति पीठ है कि यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं सच्चे मन से उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। माँ का पूजा स्टार्ट हो गया आज। माँ का पूजा आज से स्टार्ट होगा। बड़ी उत्साह से यहाँ मनाया जाता है यहाँ पे पूजा। और यहाँ पे आज तक जो भी सच्चे मन से आया है उनका मुरादे पूरा जरूर हुआ है। गांव का क्या माहौल है सर पूजा को लेकर के? कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है यहाँ पे, ग्रामीणों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। आप लोग भव्य तरीके से पूजा आयोजन? हाँ, भव्य तरीके से पूजा यहाँ पर हर साल ही मनाया जा रहा है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के गांव दयाली पाली में चैत्र नवरात्र को लेकर दुर्गा मंदिर परिसर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 251 कन्याओं ने भाग लिया। वहीं कलश यात्रा के मौके पर कलवाही पूर्व प्रमुख रेखचंद्र सिंह उर्फ शंभू सिंह के समेत दर्जनों गणमान्य लोग शामिल हुए। कलवाही प्रखंड के गांव दयाल पाली में चैत्र नवरात्र को लेकर दुर्गा मंदिर से परिसर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 251 बाल कन्याओं ने नंगे पांव गाजे बाजे के साथ धूमधाम के साथ भाग लिया। बाल कन्याओं ने गेनाटोल छतवनिया जीवच नदी से कलश में जल भरा। कलश में जल भरकर भैरव स्थान का परिक्रमा कर गांव होते हुए लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय कर वापस मंदिर में माता के चरणों में जल रखा। पूर्व प्रमुख रेखचंद्र सिंह उर्फ शंभू सिंह ने बताया कि दयालपाली में 2007 से ही चैती नवरात्रा पूजा होते चली आ रही है। उन्होंने बताया कि दूर दूर से भक्तगण पहुंचकर माता रानी से मन्नत मांगते हैं। ग्रामीण ने बताया कि जो भी भक्त पूरे मन एवं श्रद्धा से मन्नतें मांगते हैं वह कभी भी खाली हाथ निराशा यहां से नहीं जाते हैं। माता रानी उनका मन्नत जरूर पूरा करती हैं। कलश यात्रा के मौके पर कलवाही पूर्व प्रमुख रेखचंद्र सिंह उर्फ शंभू सिंह, कोषाध्यक्ष सरोज कुमार सिंह, सचिव दुर्गेश कुमार सिंह, कार्यकर्ता में संजय सिंह, कुंदन कुमार सिंह, लक्ष्मी राम, लाल बाबू पासवान सहित गांव दयाल पाली के दर्जनों गणमान्य लोग शामिल थे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड मुख्यालय के समीप स्थित दुर्गा मंदिर में खूब धूमधाम से चैत्र नवरात्र के अवसर पर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं लौकहा में 227 के किनारे पूजा पंडाल का निर्माण कर चैत्र नवरात्र के अवसर पर मां दुर्गा की मंगलवार से चैत्र नवरात्र आरंभ होते ही संपूर्ण खुटौना प्रखंड का वातावरण भक्तिमय हो गया है। हमेशा की तरह खुटौना प्रखंड मुख्यालय के समीप स्थित दुर्गा मंदिर में खूब धूमधाम से चैत्र नवरात्र के अवसर पर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। सीमावर्ती लौकहा बाजार में मध्य विद्यालय से सटे उत्तर मां दुर्गा की स्फटिक मूर्ति की पूजा विनोद सिंह व अन्य सहयोगियों के साथ पूरे श्रद्धा एवं विधि विधान से की जा रही है। लौकहा में 227 के किनारे पूजा पंडाल का निर्माण कर चैत्र नवरात्र के अवसर पर मां दुर्गा की पूजा संजीव शाह, डॉक्टर संजय झा,
रोबिन साहब व पूजा समिति द्वारा शुरू की गई है। हमेशा की तरह खुटौना बाजार में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर प्रथम दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की गई। इसके पूर्व इस अवसर पर एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसकी अगुवाई अध्यक्ष विनोद मंडल, सत्येंद्र सिंह, चंद्रभूषण शाह, कन्हैया कुमार, राहुल कारक, राम वृक्ष यादव समेत पूजा समिति के सदस्यों ने की, जिसमें रंग बिरंगे परिधानों में सुसज्जित बड़ी संख्या में महिलाओं एवं कुमारी कन्याओं ने भाग लिया। कलश यात्रा दुर्गा मंदिर से आरंभ होकर बाजार होते हुए रेलवे स्टेशन से पूरब सुगरवेद नदी के वैदेही घाट पर पहुंची। वहां कलशों में नदी का पवित्र जल भरा गया। कलश यात्रा उन्हीं मार्गों से वापस लौटी और उन्हें स्थापित कर उनकी विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई। खुटौना रौकहा के अलावा प्रखंड में खुशियाल पट्टी, कुसमार, आरडी चौक, बटेरमारी, एकम्मा, चैनपुर तथा ललमनिया में भी चैत्र नवरात्र के अवसर पर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की खबर है। मंगलवार अहले भोर से ही दुर्गा मंदिरों एवं पूजा पंडालों में देवी गीत उपचरित होने लगे। मंदिरों एवं पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं एवं भक्तों की भीड़ मत्था टेकने को लगने लगी है। जगह जगह इस अवसर पर मेलों एवं नाच तमाशों का आयोजन किया जा रहा है। प्रथम दिन से ही मां के दरबार में दीप एवं अगरबत्ती जलाकर महिलाओं द्वारा सांझ देने का सिलसिला भी प्रथम दिन से ही आरंभ हो गया है। रामवृक्ष यादव हैं, उपाध्यक्ष रविंद्र मंडल हैं। जैसे कि देखा जा रहा है लंगर का भी आयोजन किया गया है। हाँ, आज लंगर का भी आयोजन किया गया है। अभी जितने सदस्य हमारे जो कलश यात्रा में थे उनके लिए हम लोग प्रसादी की व्यवस्था, खीर की व्यवस्था की है। कब तक चलेगा ये 18 तारीख तक चलती है। 18 को क्या अपील रहेगा स्थानीय लोगों से? स्थानीय लोग से यही अपील होगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आवे, पूजा को सफल बनावे। आचार संहिता के मद्देनजर विधि व्यवस्था को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की? हाँ, उसकी व्यवस्था को हम लोग देख रहे हैं। जो आचार संहिता को प्रभावित करता है वो काज हम लोग नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं राशिद रजा और आप देख रहे हैं दिन न्यूज खबरें। आप तक इस वक्त मौजूद हूँ खुटौना भगवती मंदिर के प्रांगण में, और जैसे कि बताया जा रहा है आज चैत्री नवरात्र दुर्गा को लेकर विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली गई थी। वही संदर्भ में आज यहाँ मौजूद है, खासकर सचिव और सेक्रेटरी भी यहाँ पर उपस्थित है। हम लोग का कोई जो है सो दिक्कत नहीं है, पूजा भव्य से करने। जैसे कलश आपने भी देखा कि कलश शोभा यात्रा में हम लोग एकदम तन मन से पूरा सभी कमेटी लगे हुए हैं, और कलश शोभा यात्रा हम लोग अभी जो है सो समाप्त किए। किसी ने यहाँ मन्नत किया था, जो मन्नत की पूर्ति हुई थी जी, और उस मन्नत को उन्होंने गढ़ा था कि मैं चैती दुर्गा पूजा करूंगा। तो वो बलवाहा टोल के कोई थे। बाद में उस पूजा को लोग समाज अपने हाथ में लेके और उस पूजा को करते आए। और हमको लगता है कि मधुबनी जिला में इतना बड़ा फील्ड, इतना बड़ा कैंपस किसी पूजा कमेटी के पास नहीं है। और ये भी एक खुशनसीब है कि जो इस पूजा कमेटी के मेन पूजा के होते हैं वो आज देख लीजिए मुखिया भी बन जाते हैं। इसलिए मैया की बहुत बड़ी कृपा है, और मैया की कृपा दूसरे की बात तो नहीं करेंगे, हम पर मैया की कृपा बनी हुई है। हमने आज तक इस मैया से जो भी मांगा है वो मेरी पूर्ति होती रही है, और मेरे शरीर में जब तक दम रहेगा तब तक इस मैया की पूजा मैं करता रहूंगा। तो सर, मेला संरक्षण होने के नाते क्या आपको अपील रहेगी लोगों से? हमसे यही अपील हो कि लोग अभी आचार संहिता का समय है, इलेक्शन का समय है, लोग आराम से आके, अच्छे से आके पूजा पाठ करे। कोई भी लड़ाई झगड़ा एवं कोई भी विद्रोह ऐसा जिससे समाज में दूषित वातावरण जाए, उसको नहीं करके पूजा में सहयोग करे और फल का भागी बने। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट।
बाबूबरही प्रखंड के हाई स्कूल मैदान बस स्टैंड के समीप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की शुरुआत हुई। इस ज्ञान महायज्ञ में मंगलवार की सुबह भव्य कलश शोभा यात्रा से की गई, जिसमें 251 महिलाओं कुमारी कन्याओं ने भाग लिया। बाबूबरही प्रखंड के हाई स्कूल मैदान बस स्टैंड के समीप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की शुरुआत हुई। इस ज्ञान महायज्ञ में मंगलवार की सुबह भव्य कलश शोभा यात्रा से की गई, जिसमें 251 महिलाओं कुमारी कन्याओं ने भाग लिया। कलश शोभा यात्रा मिथिला हरिनाम संकीर्तन मंडली जगदीश गोपाल टीम के द्वारा भव्य नृत्य संगीत गीत गाते हरे रामा हरे कृष्णा नाचते गाते कमला त्रिवेणी संगम नदी पिपरा घाट से कलश जल भरकर यज्ञशाला का परिक्रमा कर स्थापित की गई। इसके मुख्य अतिथि मिथिलांचल के प्रसिद्ध स्वर्ण व्यवसायी वरिष्ठ भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद के हाथों कलश शोभा यात्रा उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ अनुष्ठान का आयोजन मानव कल्याण विषय शांति के लिए किया गया है। प्रत्येक 1.5 दशक बाद श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का आयोजन बाबूबरही प्रखंड वासी के सहयोग से किया जाता है। यहाँ के क्षेत्रवासियों सेवा करने अवसर मिलता है। इस महायज्ञ कथा व्यास रामाकांत महाराज के मुखार बिंद से मंगलवार 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ कथा संध्या 6 बजे से प्रतिदिन 9 बजे रात तक चलेगा। कथा के उपरांत वृंदावन रासलीला 9 बजे से 10 बजे तक होगा, जिसमें मिथिला हरिनाम संकीर्तन मंडली जगदीश गोपाल की टीम के द्वारा भव्य नृत्य संगीत कार्यक्रम भी रखा गया। समिति के द्वारा 17 अप्रैल को रामनवमी पर विशाल शोभा यात्रा आयोजन होगा, जो शहर गांव कस्बों मुख्य बाजार परिभ्रमण कराया जाएगा, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं भक्तों पहुंचेंगे। इस ज्ञान महायज्ञ से क्षेत्र भक्ति में माहौल बना रहेगा। इस पावन बेला पर समिति अध्यक्ष नवल किशोर राय, उपाध्यक्ष संतोष कुमार, सचिव चंदन पंजियार, रविंद्र यादव, समाजसेवी गणमान्य व्यक्ति ने इस कलश शोभा यात्रा में भाग लिया। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। इस पवित्र पावन महीना में एक साथ हिंदू मुस्लिमों का सौहार्दपूर्ण वातावरण में हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाया जा रहा है। एक तरफ मुस्लिम समुदाय के कठिन तपस्या चांद का दीदार होने से काफी खुशियों का माहौल देखने को मिल रहा है, वहीं नवरात्रि को लेकर माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से लोगों में भक्ति भाव का माहौल बना हुआ है। इस पवित्र पावन महीना में एक साथ हिंदू मुस्लिमों का सौहार्दपूर्ण वातावरण में हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाया जा रहा है। एक तरफ मुस्लिम समुदाय के कठिन तपस्या चांद का दीदार होने से काफी खुशियों का माहौल देखने को मिल रहा है, वहीं नवरात्रि को लेकर माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से लोगों में भक्ति भाव का माहौल बना हुआ है। शहर के वार्ड नंबर 6 स्थित नवरत्न महादेव मंदिर के प्रांगण में जगदीश नंदन सिंह वासनिक दुर्गा पूजा समिति के बैनर तले ब्रह्मचारिणी माता की पूजा हर्षोल्लास के साथ समापन किया गया। पूजा पंडाल के मूल पुरोहित पंडित शंभुनाथ झा ने लोगों की कुशलता की कामना करते हुए कहा कि चैत्र मास में 10 दिन की कठिन व्रत से प्राणियों में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। वहीं पूजा समिति के अध्यक्ष सतनेश्वर मिश्र ने सर्वप्रथम हिंदू मुस्लिम का सौहार्दपूर्ण पर्व चैती नवरात्र एवं ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मंगरौनी स्थित नवरत्न महादेव मंदिर के प्रांगण में वर्षों से हो रहे दुर्गा पूजा पंडाल में माता रानी का दर्शन ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने का आह्वान किया है। मौके पर पुजारी रेवंत पंडा, मोहित झा, शंकर राय, अमन कुंदन के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर सहार घाट के मिनती गांव से आम के पेड़ में फंदे से लटके 23 वर्षीय मृतक राहुल ठाकुर पिता भोगेंद्र ठाकुर का शव बरामद किया गया।
वहीं परिजनों का कहना था कि वह मानसिक रूप से बीमार था। एसआई अरविंद कुमार ने बताया कि सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मधवापुर सहार घाट के मिंती गांव से आम के पेड़ में फंदे से लटका 23 वर्षीय मृतक राहुल ठाकुर पिता भोगेंद्र ठाकुर का शव बरामद किया गया। वहीं परिजनों का कहना था कि वह मानसिक रूप से बीमार था। एसआई अरविंद कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट की जाएगी। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। शहर समेत पूरे मधुबनी जिला में चैती नवरात्रा दुर्गा पूजा का आयोजन शुरू हो गया। दुर्गा पूजा को लेकर पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में रमा हुआ है। जय माता दी और मां अंबे के जय घोष से पूरा मधुबनी गूंजयमान हो रहा है। इसी क्रम में मधुबनी जिला के विभिन्न मंदिर परिसरों से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह घरों में चैती नवरात्रा दुर्गा पूजा भव्य रूप से की जा रही है।